गांधी सागर चीता प्रोजेक्ट में युवक की मौत, पुलिस जांच में जुटी। मंदसौर जिला अंतर्गत गांधी सागर अभ्यारण्य के चीता प्रोजेक्ट क्षेत्र में ट्रैक्टर दुर्घटना में एक युवक की मौत की सूचना सामने आ रही। प्राप्त सूचना के अनुसार मृतक का नाम प्रकाश, पिता नानालाल भील, उम्र 19 साल, निवासी गांधी सागर अभ्यारण्य के समीपस्थ जिला नीमच अंतर्गत रामपुर तहसील के ग्राम चंद्रपुरा का बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार मृतक की मौत का कारण अचानक ट्रैक्टर से गिरना बताया जा रहा है। वहीं सूत्रों का कहना है कि ट्रैक्टर किसी प्रहलाद गुज्जर निवासी ग्राम रावली कुंडी तथा चालक का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। प्राप्त सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से मृतक का शव पोस्टमार्टम हेतु सिविल हॉस्पिटल रामपुरा लाया गया। जांच जारी है। क्या है कि उसके परिवार का सदस्य कोई भी यहाँ पे मौजूद नहीं था, और दूसरा है कि उसके पिताजी जो है वो पिपलिया मंडी क्षेत्र में मजदूरी करने गए हुए थे। पत्नी प्रेग्नेंट है, एक छोटा बच्चा है उनका, वो आ नहीं सकती थी। सूचना तो हमने तत्काल दे दी थी उनको। और एक भाई था जो कि हम लोगों ने तत्काल तो पहले वहाँ पर पुलिस फोर्स भेजा, क्योंकि वन्य क्षेत्र है, वहाँ पे हो सकता था कि भाई बॉडी कोई जानवर का खींच के ले जाए तो अलग मामला या इशू क्रिएट हो जाता उस चीज़ के लिए। और हमने तत्काल सूचना दी गई थी, और उसके पिताजी के को बुलवाने के लिए हमने गाड़ी भिजवाई थी, उनको लेकर आए और सूचित तो कर ही दिया था हमको। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब सूचित नहीं किया गया। उन लोगों का कहना है कि भाई वहाँ से बॉडी क्यों उठाकर लेकर आए। उसका सीधा सीधा कारण सिर्फ इतना सा ये कि भाई एक्सीडेंटल डेथ थी, ब्लड आ गया, और जानवर जो है कोई सा भी जंगली जानवर उस ब्लड की स्मेल से यदि बॉडी खींच कर कहीं ले जाता और उसकी सुरक्षा में जो लोग लगे हुए हैं उनको भी हानि पहुंचाता, तो और भी चीज़ें मतलब घातक हो सकती थी, कि सब सुरक्षा में जो लोग लगे हुए हैं वहाँ पर उन लोगों को हानि हो सकती थी। इस कारण से जो है वो उसको जल्दी से उठाया भी गया, क्योंकि अब क्या है कि उसके पिताजी और परिवार परिजन जो है वो काफ़ी दूरी में थे। उनको आते आते शाम से रात होने की संभावना थी। आए भी थे वो लगभग 9 से 10 बजे तक पहुंचे। तब तक बॉडी अंधेरे में हम लोग पड़े नहीं रहने दे सकते थे, और उसको वहाँ पर लेकर आए। प्रॉपर तरीके से उसकी वीडियोग्राफी की गई थी वहाँ पर, कि भाई क्या घटना क्रम है क्या नहीं है। हालांकि पुलिस की ओर से उसमें एक्सीडेंटल मामला है, तो ट्रैक्टर चालक के विरुद्ध हमने उसमें अपराध पंजीकृत कर लिया है, उसको राउंड अप कर लिया है ना। ट्रैक्टर भी जब्त कर लिया गया है, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है प्रॉपर तरीके से। गांधी सागर अभ्यारण्य जो हमारा है, वहाँ पे परिक्षेत्र अंतर्गत वन मार्ग उन्नयन का काम हो रहा है, जो शासन की योजना है। तो उसमें ये कल दुर्घटना हो गई थी। तो इसमें जो ट्रैक्टर वन मार्ग में मुरम रोड निर्माण हो रहा था, तो जेसीबी के माध्यम से मुरम करके वो आना जाना कर रहे थे, ट्रिप मारते थे। और ये जो जो मृतक है राकेश जी, तो ये कल दुर्घटना हो गई थी, ट्रैक्टर के नीचे आ गए। परिजनों का ये आरोप है कि हमें सूचना नहीं, चूंकि वो वन्य जीव अभ्यारण्य है, वहाँ पे सबसे पहले तो वन्य प्राणी सभी है। तेंदुआ है, आपने देखा होगा गांधी सागर में चीता भी है अपना। तो ये चीतावाड़ा जो है, इनक्लोजर के अंदर ही वन मार्ग निर्माण है उसका था। तो वन्य प्राणी से भी शव को नुकसान नहीं हो, जितने जानवर है, तो वो इसलिए सबसे पहले हमने जैसे ही हुआ तत्काल तहसीलदार साहब, टीआई साहब, सबको, प्रशासन को भी अलर्ट कर दिया था। और अपनी टीम भी आ गई थी, पुलिस की भी टीम आ गई थी। तो उन्होंने फिर पूरा वहाँ से वो करा था। सर, परिजनों का कहना है कि आपने डायरेक्ट शव यहाँ हॉस्पिटल के अंदर लेकर उनको सूचना नहीं दी, तो क्या कहेंगे? नहीं, प्रशासन के माध्यम से बता दिया था हमने, क्योंकि ऐसे भी कुछ भी सिचुएशन होती तो सबसे पहले हमको प्रशासन को अलर्ट करना रहता है। तो टीआई साहब से बात हो गई थी, टीम आ गई थी, और उन्होंने फिर पूरा, क्योंकि अब वहाँ जंगल में तो रख नहीं सकते, और ऐसा कुछ भी हो तो सबसे पहले पीएम कराना जरूरी रहता है, क्योंकि पीएम में ही पूरे जो रिपोर्ट आती है उसके बाद ही चीजें क्लियर होती है कि मृत्यु किस कारण हुई। चीता बाड़े में हुआ हादसा या अभयारण्य में हुआ? वन जीव अभ्यारण्य अंतर्गत जो चीताबाड़ा क्षेत्र है, वहाँ पे ये हादसा हुआ, सर, दुर्घटना चीते आने हुई। के बाद में वहाँ का निर्माण किया जा रहा है, पहले क्यों नहीं बनाई गई तलाएं, और पहले क्यों नहीं बनाया जा रहा? नहीं, हमारे यहाँ जो पूरा वन्य जीव प्रबंधन का कार्य होता है, जो वन्य प्राणी रहते हैं, चीते, चीते के लिए है जरूरी क्या है उसका आहार। आहार के लिए जो भी हमारा हैबिटेट मैनेजमेंट, जो कि भारत सरकार द्वारा प्रोत्साहित रहता है, पूरा जो हमारे अभ्यारण्य का मैनेजमेंट प्लान रहता है, उसके अंतर्गत पूरी ये प्रशासनिक योजनाएं रहती है। उसमें साल दर साल फिर ये पूरा आते हैं, क्योंकि कोई भी चीज एकदम से अपन निर्माण नहीं कर सकते। हमको कतार से वन बाय वन सब चीजें करना रहती है। तो पहले जैसे सुरक्षा के लिए बाड़ा निर्माण था, तो आपने देखा होगा कि पूरे 3 साल से पूरा बाड़ा निर्माण का काम चल रहा था। उसके अंदर फिर चारागाह विकास है, तलैया निर्माण है, और वन मार्ग जो क्योंकि उसकी सतत मॉनिटरिंग भी जरूरी है।
तो ये सब काम धीरे धीरे हो रहे हैं और ये रेगुलर प्रोसेस में है। सर कार्य के टाइम पे एक व्यक्ति की मौत हुई है, अब वन विभाग की तरफ से उसको क्या कुछ योजना का लाभ मिल सकता है या नहीं? आ, चूंकि ये वन मार्ग निर्माण है तो अभी वरिष्ठ से भी हमारी बातें हुई है। तो अभी चूंकि आज एक मंदसौर में तेंदुए का भी मूवमेंट आया है तो वहाँ पे भी टीम है। बाकी जो भी मदद बन सकेगी हम हमारा विभाग और प्रशासन संबंधित को दिलाने की कोशिश करेंगे। कल कितनी बजे की घटना है सर? कल ये मुझे 4 बजे सूचना मिली थी। और परिजनों को सूचना दी गई सर? परिजनों को सर कितने बजे बता दिया था? अपनी गाड़ी आपने सूचना दी होगी ना सर? नहीं, हम टीआई साहब को बता दी थी और 112 जो अपना वाहन है पुलिस वाला वो भी आ गया था, तत्काल में सूचना कर दी थी। क्योंकि हमको जैसे भी हमको आते तो हम अपने वरिष्ठ को सूचित करते, पुलिस को सूचित करते। तो इसी भी 4 बजे जैसे मुझे पता चला था तो फिर जो हमारे अधीक्षक साहब है उनको सूचना दी। उन्होंने फिर टीआई साहब से भी बात करी है, एसडीएम साहब से भी बात करी, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को भी तुरंत सब बता दिया। हमारा एक साथी है यहाँ का चंद्रपुरा के भाई राकेश भील समाज के नानालाल जी के लड़के हैं, 19 वर्ष का युवा है और वो जो है अभ्यारण्य में काम कर रहा था और काम के दौरान जो है कल जो है ऐसा जानकारी मिली है कि कल जो है उसकी मृत्यु हो गई है। और पूरा जो है घटनाक्रम बड़ा संशय पैदा करता है कि मैं नहीं समझता हूँ कि यार राकेश आखिर ये गरीब आदमी था, मैं ये स्वीकार करता हूँ, पर इतना कितना छोटा आदमी था कि कल की उसकी मृत्यु हुई है और प्रशासन ने आज मतलब 20 घंटे बाद तक भी उसके परिवार को सूचना नहीं दी। और आखिर कैसे मृत्यु हो गई? आधे लोग कह रहे हैं कि एक्सीडेंट हो गया, कुछ लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि कहीं ना कहीं उसके साथ जो है कोई साजिश हुई है और इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए। और मुझे थोड़ा सा संशय इसलिए पैदा होता है कि यदि अगर कोई दुर्घटना हो गई होती, कोई दुर्घटना अगर होती तो निश्चित रूप से कल ही परिवार के लोगों को सूचना दे दी गई होती। परिवार भी लोकल के हैं, वहीं के रहने वाले हैं चंद्रपुरा के। प्रशासन ने उनको सूचना क्यों नहीं दी? ये प्रशासन की एक बड़ी गंभीर लापरवाही है और कहीं ना कहीं एक संशय पैदा होता है कि घटना में जो पूरा मैनिपुलेशन हो रहा है कुछ ना कुछ पूरे प्रकरण में, और मैनिपुलेशन करके और प्रकरण को जो है यू टर्न दिया जा रहा है, उसका टर्न दिया जा रहा है। ये अच्छी बात नहीं है और राकेश को न्याय दिलाने के लिए आज उनके परिवार के साथ में हम लोग खड़े हैं और जो है सूक्ष्म जांच की हम मांग कर रहे हैं, प्रशासन से भी मांग कर रहे हैं। और अगर एक जो परिवार राकेश जो है उसके छोटे बच्चे भी हैं और अभी बहुत बच्चे हैं छोटे छोटे, और उनकी जो वाइफ है वो भी प्रेग्नेंट है। तो निश्चित रूप से हमारी भावना ये है कि उस परिवार को भी आर्थिक सहायता मिले ताकि उनका जो है वो कमी तो पूरी नहीं हो सकती राकेश की, पर ये है कि एक परिवार को एक सहायता मिले तो उन बहुत बच्चों का जो है जीवन यापन हो सके। सर ये कहाँ की घटना है? ये अभ्यारण्य क्षेत्र के अंदर जो है पता नहीं कैसे काम कर रहे हैं, इतनी निग्लिजेंसी कैसे हुई, किन लोगों की निशादेही पे ये काम हो रहा है, कौन लोग वहाँ काम करवा रहे हैं, इतनी बड़ी लापरवाही किन की वजह से हुई है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। और हमारी यही मांग है कि इतनी बड़ी लापरवाही हुई है, उस लापरवाही का अभ्यारण्य में कौन सा स्थान जहाँ पे क्या? अभ्यारण्य क्षेत्र जहाँ चीता प्रोजेक्ट बन रहा है चीतों के लिए जो काम चल रहा है या नए चीतों के बसावट के लिए जो काम चल रहा है, उस क्षेत्र में काम चल रहा था और उस क्षेत्र के अंदर ऐसा बताया जा रहा है कि घटना हुई है। या दुर्घटना तो कैसे मान सकते हैं? जब तक की जांच नहीं हो हम उसको दुर्घटना नहीं मान सकते। थैंक यू। भाणेज की मृत्यु हो गई बताया जा रहा है। वो मजदूरी करने अभ्यारण्य में गया था तो वहाँ से हमको सूचना नहीं मिली कब मरा और क्या हुआ। तो हमको तो शाम को 6:30 बजे के करीब यहाँ रामपुरा हॉस्पिटल से फोन यहाँ मतलब यहाँ आए लड़के, इन्होंने बताया कि भाई उसकी राकेश की मृत्यु हो गई। तो कैसे हुआ तो ये हमें मालूम नहीं। वहाँ से पुलिस उसकी डेड बॉडी लेके आई। वो एक्सीडेंट हुआ कि क्या हुआ उसकी निष्पक्ष जांच करें। परिजनों को सूचना कब दी गई थी? परिजनों को तो इनको तो मालूम ही नहीं। इनको करीबन तो मालूम पड़ा होगा रात को 7 बजे के करीब। परिजनों को अधिकारियों से कुछ बात हुई विषय में? इसमें किसी अधिकारी से कोई बात अभी तक कोई बात नहीं आया भी नहीं? अभी तक कोई नहीं आया। कहाँ पे काम कर रहा था ये? वो अभ्यारण्य में काम कर रहा था। चित्ता किसके अधीन काम कर रहा था? वो मजदूरी करने जाता थे। यहाँ के ट्रैक्टर चल रहे अपने रावलीपुड़ी से, तो उनके उसमें मजदूरी करने जाता था वो। तो वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ इन परिजनों को किसी को खबर नहीं दी उसको। रावलीपुड़ी में किसका ट्रैक्टर था? इतना तो जानकारी नहीं है कि प्रहलाद गुर्जर करके नाम है, तो उनका ट्रैक्टर के उस पर मजदूरी कर रहा था। जब उसकी जांच निष्पक्ष जांच करवाओ, हमारी यही मांग है। क्योंकि वो किसी को सूचना नहीं दी, गांव में किसी को भी नहीं दिया। परिवार है सब है
सरपंच वगैरह किसी को नहीं सूचना दी। और सूचना वो तो अस्पताल में आने के बाद मिली कि भाई राकेश की डेथ हो गई। तो कोई बता रहा कि ट्रैक्टर के नीचे आया, कोई उसकी हमें पता ही नहीं। जब मजदूरी करने जाता तो अगर मृत्यु हो जाती तो सूचना हमें देनी थी कि भाई क्या पोजीशन है क्या नहीं है। तो इसलिए हम शासन से चाहते हैं कि क्या मांग है? मांग तो वो छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, एक तो पेट में है उनके 3-4 महीने का, और एक छोटा सा बच्चा है। तो शासन से उचित मांग करते हैं, और अभ्यारण्य से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको उनके उचित मांग में क्या मांग है आपकी? कम से कम 20 लाख रुपए तो इसको मिले, और और भी इसकी निष्पक्ष जांच हो, और उस बच्चे को कोई काद को अभ्यारण्य में नौकरी मिल जाए तो उसका जीवन यापन अच्छे से चल जाएगा। गरीब आदमी है। आप